अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सजानुद्दीन, योर ट्यूटर इंग्लिश 14 कोड AIOE। जैसा कि आपको पता है कि पिछले चंद दिनों से हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसकी टाइप्स के बारे में बताया, प्रोनाउंस के बारे में बताया, उनकी चेंजेस के बारे में, उनके टेंस की चेंजेस के बारे में बताया। तो उसकी 5 टाइप्स थी, उनमें से एक रहती थी, वो आज हमने करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा वही दबाव आपसे कि इसको आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही या नहीं आ रही, वो आपने कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसके अंदर पूछना है। तो आज हमने जो टेंसेस की टाइप थी, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की, ठीक है, सेंटेंसेस की, उनमें से लास्ट रहती थी वो थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो बगैर किसी देर के अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि उसको कैसे करना है, उनकी तब्दीलियों को कैसे करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी देख लेते हैं। हाँ, निदाइया फिकरात, निदाइया फिकरात या फजाइया फिकरात, यानी कि वो फिकरात जिनमें मतलब ये कि कोई हैरत का इजहार किया जाता है, गमी खुशी का इजहार किया जाता है, ठीक है, या आपको कोई वक़्फ़ कर रहा है, उसके बारे में कहा जाता है। इसकी ये तारीख देखें, वो फिकरात जिनमें खुशी, गमी, हसरत, ताज्जुब का इजहार किया जाता है। ऐसे फिकरात जिनमें खुशी, गमी, हसरत या ताज्जुब का इजहार, हैरानी का इजहार किया जाता है, हैरानी, ठीक है, उसका इजहार किया जाता है। तो ऐसे फिकरात को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब पहचान कैसे होगी इनकी, ऐसे सेंटेंसेस की क्या पहचान है? इसकी दो तरह से हम पहचान कर सकते हैं। एक तो सेंटेंस के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी तो आप उसको यूं कह लें कि आप उल्टा आई लगा लेते हैं, ठीक है, या उसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वो अल्फाज कौन से हैं, वो साइन भी देखते हैं। वो क्या है? वो अल्फाज ये है, हुर्रा, अलास। ये हुर्रा जो है वो खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलास अफसोस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रावो इसमें खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेल डन जब किसी को आपने शाबाश देनी होती है, ठीक है, ये भी खुशी के मानों में आ जाता है। अब इन अल्फाज को हमने तब्दील कैसे करना है जी, इन अल्फाज को कैसे तब्दील करेंगे, किस तरीके से इनको हम टेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे? देखिए, जब ये अल्फाज आ जाते हैं तो सेड जो है, पहले तो हम टोल्ड में बदलते, सेड को टोल्ड में बदलते थे, लेकिन इसमें सेड को थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में तब्दील करेंगे। इसमें हम करेंगे, क्योंकि नाम से ही शो हो रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सेड को हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या जॉयफुली। अगर गम है, गम का इजहार किया गया है, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद सारोफुली, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सेड को तब्दील करते हैं। और ये जो लफ्ज होते हैं, जो एक्स्ट्रा लफ्ज दिए होते हैं, बुर्रा, बरावो, अलास, वेल डन एक्सेट्रा, इन अल्फाज को जब हम टेंस को इनडायरेक्ट में करते हैं तो इनको खत्म कर दिया जाता है, इनको नहीं लिखा जाता। अब देखिए, जब ये अल्फाज आ जाए तो इनको जब हम तब्दील करेंगे सेंटेंस को, तो एक्सप्लेन विद वंडर कर देंगे, हैरानी है तो, या गुस्सा का अजहार, गुस्से का इजहार हो रहा है तो एक्सप्लेन विद एंगर कर देंगे या एंगरली कर देंगे, या अगर हैरानी का इजहार हो रहा है तो एक्सप्लेन विद वंडरफुली कर देंगे, सेड को ऐसे तब्दील करेंगे। या अगर खुशी का इजहार हो रहा है तो एक्सप्लेन विद जॉयफुली कर देंगे। तो अब या अगर अफसोस हो रहा है, अगर किसी बात के ऊपर, किसी काम के ऊपर अफसोस हो रहा है, तो आप एक्सप्लेन विद सारो कर देंगे। तो इस तरीके से ये सेड को हम तब्दील कर देते हैं। उसके बाद कॉमर्स को खत्म करने के लिए आपने दैट ही लगाना होता है इनके अंदर। जब हम एक्सप्लेन विद वंडर, सारो, एंगर, जॉय कर देंगे, तो वो जो लफ्ज जो फिक्रे के अंदर आए होते हैं, सेंटेंस के अंदर आए होते हैं, जैसे कि हुर्रा है, वेल्डन है, अलास है, ठीक है, वंडरफुली है, तो इन अल्फाज को हम खत्म कर देते हैं, बकअप को खत्म कर देते हैं, बरावो को खत्म कर देते हैं, ये लफ्ज जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तो इनके हमने कुछ चंद फिकरात जो है वो करने हैं। आइए देखते हैं कि इनके अंदर तब्दीलियां कैसे करनी है और किस अंदाज में करनी है। देखिए, पहला है ही सेड हुआ। हुआ के बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आपको बताएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी बताएगा कि आपने
इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के मुताबिक हल करना है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के मुताबिक आपने सॉल्व करना है। He said, "Hurrah, I have passed." He exclaimed with joy that he had passed. Exclaimed with joy, हुर्रा जो कि खुशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, हुर्रा एक खुशी के लफ्ज है, ठीक, खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो he exclaimed with joy. He exclaimed with joy, कॉमर्स को खत्म करने के लिए हमने लगा दिया that। ठीक है, अब ये लफ्ज खत्म हो गया, अब आई आ गया। आई आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, और सब्जेक्ट हमारे पास ही है, तो हमने आई को ही के मुताबिक तब्दील कर देना है। तो ही हैव जो है वो हैड में तब्दील हो जाती है, क्योंकि टेंस को तब्दील होना है ना। टेंस कब तब्दील होता है? टेंस उस वक्त तब्दील होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपके सेट दिया होता है। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में सेट दिया हुआ है, तो हैज में तब्दील हो जाते हैं। तो ही हैड पास, इस तरीके से आपने इनको तब्दील कर देना है। अब नेक्स्ट फिगर है, he said, alas, my son has failed. He said, alas, my son has failed. ठीक है, उसने कहा अफसोस कि मेरा बेटा जो है वो फेल हो चुका है, मेरा बेटा फेल हो गया। He explained with sorrow that his son had failed. अब देखिए, he explained with sorrow, alas का लफ्ज कट गया, alas के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आया हुआ है। विद सारो, कॉमर्स को खत्म करने के लिए दैट लगा दिया। ठीक है, माई सन हैज फेल्ड। अब माई जो है ये आई का पोजेसिव केस है, माई आई का पोजेसिव केस है। तो जो आई है वो सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, सब्जेक्ट हमारे पास है ही। ठीक है, तो ही का पोजेसिव केस हमने लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये माई का आई का पोजेसिव केस है, तो ही का पोजेसिव केस हो जाएगा हिज सन। ये हैज है तो हैड में तब्दील हो जाता है, हैड फेल्ड। इस तरीके से ये बन जाएगा, ही एक्सप्लेन्ड विद सॉरो दैट हिज सन हैड फेल्ड। ठीक है, उसके बाद है, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज। हैरानी वाला फिक्र है, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ जो है वो हैरानी वाले फिक्रों में आता है, ये कितना खूबसूरत परिंदा है, और इन पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी भी है। और जो हाउ है इसको आपने वेरी में तब्दील कर देना होता है, इसको आपने वेरी में तब्दील करना है। अब देखिए इसको कैसे करना है, ही एक्सप्लेन्ड विद वंडर दैट, कॉमर्स को खत्म करने के लिए दैट लगा दिया, द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस को द बर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल करना है आपने। ठीक है, द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल, इज आर एम जो है वो वाज में तब्दील होते हैं, और हाउ को वेरी में तब्दील कर दिया, द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से इसके अंदर आपने तब्दीलियां करनी है। एक दफा इसको फिर रिपीट कर लेते हैं, और ताकि, और इसके बाद आपने इसके अंदर जो भी मुश्किलात आपको पेश आनी है, की पॉइंट्स को नोट कर लेना है। जो आपको समझ ना आए वो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप में पूछना है। आइए देखिए इसको दोबारा जल्दी से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? नज़ारिया फिक्रात होते हैं, वो फिक्रात जिनमें खुशी, गमी, हसरत या ताज्जुब का आधार किया जाता है। ठीक है, तो ये अल्फाज होते हैं हुर्रा, अलास, ब्रावो, वेल डन, ऐसे लफ्ज जो है ऐसे सेंटेंस में आते हैं। जब इनको हमने इंडायरेक्ट में तब्दील करना है, तो ये जो लफ्ज है हुर्रा, अलास, ब्रावो, ये एक्सप्लेन विद वंडर, एंगर, वंडरफुली विद जॉय, विद सारो, इसमें तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके चंद एक फिक्रात हैं। ही सेड हुर्रा, आई हैव पास्ड। He exclaimed with joy that he had passed. He said, alas, my son has failed. He exclaimed with sorrow that his son had failed. Have जो है वो have में तब्दील हो जाता है। He said, how beautiful the bird is. The bird is very beautiful कर देंगे आप। He exclaimed with wonder. ये how beautiful जो है ये हैरानी वाला फिक्रा है। तो he exclaimed with wonder that the bird was very ब्यूटीफुल। इस तरीके से ये आपने सेंटेंस को करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।